अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मेरी कल की वीडियो की कंटिन्यूएशन है। आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका उन्वान था हाउ टू डेवलप वन सेल्फ। ये उसी का दूसरा हिस्सा है, तो आप उसके साथ मिला के इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह इससे बात और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारी गुफ्तगू मुझे लगा कि आपको अच्छी लगी है, क्योंकि मुझे खुद अच्छी लग रही थी, तो आई कैन फील इट, वो पॉजिटिव थी। लेकिन मैं जो आपसे अहम बात करना चाह रहा हूं वो और है। वो ये है कि इस दरवाजे से, एक ही दरवाजा बाहर निकलने का, इस दरवाजे से बाहर निकलने से पहले अब कुछ फैसला करके जाइए कि करना क्या है, और वो हर बंदे का अपना फैसला है। आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट यू एनीथिंग, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू व्हाट टू डू, आई एम नो वन टू डिसाइड योर विजन, आई एम नो वन टू डिसाइड योर मिशन, इट्स अप टू यू। लेकिन सिर्फ यह कि एक फंक्शन हुआ जिसमें हमने बात की, बड़ी अच्छी बात की, बहुत मजा आया, बड़े मोटिवेशन हुई, भला उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा। साइंटिफिक स्टडीज ये कहती हैं कि इस किस्म के लेक्चर्स के, वर्कशॉप्स का जो टोटल इफेक्ट है वो 24 आवर टू 48 आवर रहता है, और उसको हम कहते हैं नॉइज लेवल। बोले 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 नॉइज लेवल ये होता है, वाह भाई वाह वाह, भाई बड़ा मजा आया, भाई बड़ा आया, वो हमारे सर हैं, देखो बहुत अच्छा वो सर, तो दिस इज जस्ट नॉइज लेवल। और मेरे अंदर भी नॉइस लेवल रहेगा, यार बड़े अच्छे स्टूडेंट थे, बेहतरीन, सब मेरी तवज्जो से सुनते रहे, बहुत प्यारे बच्चे थे, बहुत सुना, बट से ओनली नॉइस लेवल। इस नॉइस लेवल के बाद अगली चीज है वो है इंक्रीज इन नॉलेज। वो तकरीबन हफ्ता तक रहता है बस। यार कई बातें, अब जैसे ये इन्होंने मिसबा लिख रही थी सारा, तो ये कल जाके देखेंगी, अपने बच्चों को बताएंगी, ये देखें लिखा मैंने, ये नॉलेज लेवल, ये रहेगा तकरीबन हफ्ता। फिर अगली बात है चेंज इन बिहेवियर, कि नहीं यार बात सही थी, गुस्सा मैं क्यों करना है, बात सही है यार, मुझे एक्सरसाइज क्यों नहीं मैं करता यार, यार मैं सारा दिन सोता, मैं क्यों नहीं रात को जल्दी सो जाता, और मैं फिर ताकि नमाज में जमात में पढ़ सकूं और फ्रेश हो सकूं सुबह। तो लेकिन चौथा जो है ना कि क्या, ये तो सब तो ख्यालों में अब तक कि मैं करूंगा भी कि नहीं करूंगा। असल मुआशरे में तब्दीली और आपके करैक्टर बिल्डिंग में तब्दीली आएगी जब आप चौथे लेवल पर जाएंगे। और चौथे लेवल पर जाने के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है, पहला कदम उठाने के लिए आप में से कौन कौन तैयार है। चाहे इसमें से आपको जो भी, थैंक यू वेरी मच, तो जो बातें आप समझते हैं कि वर्थ हैं, उसके लिए अभी से मैंने पहला कदम क्या उठाना है, इस पर डिपेंड करेगा कि इसका कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। अदरवाइज इट इज ओनली एन इंटेलेक्चुअल रिक्रिएशन, अदरवाइज इट इज नथिंग। तो उसके लिए जो भी रास्ता है वो आप चुनिए, उसका गाइडिंग प्रिंसिपल मैं आपको एक बता देता हूं, आप खुद फैसला करें आपने क्या करना है। गाइडिंग प्रिंसिपल एक है, इंसान के एटीट्यूड दो तरह के होते हैं। एक एटीट्यूड होता है अर्निंग एटीट्यूड, और एक होता है लर्निंग एटीट्यूड। अर्निंग एटीट्यूड होता है कैसे मेरे अंदर इजाफा हो जाए, यानी मेरे पैसे में, मेरी दौलत में, मेरी गाड़ी में, मेरे कपड़ों में, मेरी प्रॉपर्टी में, मेरी अथॉरिटी में। और ये एटीट्यूड हमेशा हमारे अंदर एक कॉम्पिटिटिव सेंस डेवलप करता है, नेगेटिव कॉम्पिटिटिव सेंस, जिसके नतीजे में हमारे अंदर एक जेलसी डेवलप होती है। अगर मैंने इनसे बेहतर अपना कुछ देख लिया, मेरी छोटी गाड़ी की निस्बत एक बड़ी गाड़ी वाला आ गया, तो एकदम मेरे जो है ना सीने में एक तूफान मचेगा। और दूसरा है लर्निंग एटीट्यूड। लर्निंग एटीट्यूड हमेशा उन लोगों का होता है जो रिसीविंग एंड पे नहीं होते, वो गिविंग एंड के अंदर होते हैं। अर्निंग वाले हमेशा, अर्निंग का मतलब सिर्फ पैसे नहीं है, तुम मुझे तवज्जो दो, तुम मुझे इग्नोर करते हो, तुम मेरा फोन नहीं उठाते, तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, तुमने मुझे कॉल नहीं की, तुम्हें मेरे साथ हमदर्दी नहीं है, तुम मेरा ख्याल नहीं रखते, हाँ मुझे हमदर्दी दो, मैं भिखारी हूं, खुदा के लिए मुझे मोहब्बत दो, मुझे प्यार दो। क्यों भाई, आप फकीर हैं कोई, आप फकीर हैं, मुझे मोहब्बत दो, मुझे दो, मुझे प्यार दो, मुझे हमदर्दी दो, मुझे रिकग्निशन दो, मुझे तवज्जो दो, मुझे इग्नोर करते हो, राइट? ये सारा का सारा, और ये कभी भी आपको खुशी नहीं दे सकेगा, बिकॉज इट इज ओनली एंड ओनली, ये एक अर्निंग एटीट्यूड है, ये भिखारियों वाला एटीट्यूड है। आप इसको शिफ्ट करके देने वाले एटीट्यूड में तब्दील हो जाइए कि यार मैंने लोगों का ख्याल रखना है, कोई बात नहीं, मैंने उसको केयर देनी है, मैंने उसके जज्बात का ख्याल रखना है, मैंने उसके एहसासात का ख्याल रखना है, मैंने उसकी फिजिकल नीड्स का ख्याल रखना है, मैंने उसकी इमोशनल नीड्स का ख्याल रखना है। जो ही हम इस एटीट्यूड से, यानी मांगने वाले हाथ से इस वाले हाथ में आ जाते हैं, इमीडिएटली हमारा टोटल पैराडाइम चेंज होना शुरू हो जाता है। हमें कभी गुस्सा ही नहीं आता,
हमें कोई शिकायत ही नहीं होती। भाई अगर ये मेरा ख्याल रखता था तो इसका मेरे ऊपर एहसान था, ये अगर मेरा ख्याल नहीं रख रहा तो इसकी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी अपनी जिम्मेदारी है। इसने मुझे इग्नोर नहीं किया, मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं आखिर में अर्ज कर रहा हूं कि जो कुछ आपने मुझसे कहा, जो मैंने आपसे कहा, उस सिलसिले में आपने जो भी अपने लिए फैसला किया कि जो आपने आज से करना है, उस सारे के अंदर अपने एटीट्यूड को अर्निंग से लर्निंग एटीट्यूड में कन्वर्ट कर दीजिएगा। आज से एक भिखारी वाले हाथ की बजाय देने वाले हाथ में कन्वर्ट हो जाइएगा। तो आप देखेंगे ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। ऐसे नहीं है कि मतलब शाम को इंशाल्लाह हम सारे के सारे जो हैं लड़कियां सारी राबिया बसरी बन जाएंगी और हम सारे जुनैद बगदादी बन जाएंगे। तो रात रात में ऐसा नहीं होगा, लेकिन इफ वी आर ऑन अ राइट पाथ। जी बेटा, मैं पूछता हूं आपसे सवाल की बात खत्म कर लूं, मैं आपसे पूछता हूं प्लीज। तो वो रुक जाए, फिर थोड़ी देर ना दें, जस्ट टेक अ रेस्ट। भाई जब आप थक गए हैं तो आप देना बंद कर दें, फिर जब आपके पास फिर दिल बड़ा हो जाए फिर देना शुरू कर दें। तो बहुत आसान है। देखिए जिंदगी, देखो मेरा बेटा, जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। जिंदगी बड़ी कलरफुल है, बहुत कलरफुल है। अब हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि इन कलर्स को इस तरीके से अरेंज करके और एक आतिशफशां बन जाए, एंड वी बिकम अ वोल्केनो, जो अपने लिए भी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करे, औरों के लिए भी डिस्ट्रक्शन क्रिएट करे। और ये हमारे बस में है कि इन्हीं रंगों को इस तरह से अरेंज करके रेनबो बन जाए, जो अपने लिए भी प्लेजर क्रिएट करे और सबके लिए प्लेजर क्रिएट करे। इन्होंने कहा है कि बीइंग ह्यूमन वी आर रेजिस्टेंट टू चेंज। तो ये बात किसने कही थी पहले दफा से पता है आपको? ये सेगमेंट फ्राइड ने कही थी। उसने कहा था कि इंसान जो है वो चेंज को रेजिस्ट करता है, ये बात कही थी, और ये बात बिल्कुल सही है। अब मैं लाहौर गया था कल, तो हालांकि बड़ा जबरदस्त गेस्ट हाउस था जहां मैं ठहरा था। आई एम श्योर दैट बेड वॉज बेटर देन माई बेड, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। वो इसलिए कि वो मेरा बेड नहीं था। आप अपने बेड को चेंज करें तो आपको नींद नहीं आती, आप टॉयलेट दूसरा यूज करें तो आप उसको प्रॉपर यूज नहीं कर सकते। ये बात आपकी बिल्कुल, इसको तवज्जो से सुनिएगा इस बात को। लेकिन जहां उसने ये कहा ना कि इंसान चेंज को रेजिस्टेंट है, उसने दूसरी बात यह की कि हर इंसान लालची है। अगर आप किसी को चेंज करना चाहें और अपने आप को भी चेंज करना चाहें, अगर आप उसके साथ एक लालच को अटैच कर देंगे तो चेंज आसान हो जाएगी। अलबत्ता लालच का लेवल वेरी कर सकता है। कोई शख्स पैसे पर लालची हो सकता है, कोई एप्रिसिएशन पर लालची हो सकता है, कोई अथॉरिटी पर लालची हो सकता है, कोई ग्रेटिट्यूड पर लालची हो सकता है, कोई इस बात पर लालची हो सकता है कि इसके बदले में मुझे जन्नत मिलेगी। अब यह डिपेंड करता है कि उस बंदे का स्पिरिचुअल लेवल कितना है। इसीलिए जिसको भी आप चेंज करना चाहते हैं और अपने आप को भी चेंज करना चाहते हैं, तो उसके साथ कोई लालच अटैच कीजिए। लालच एक नेगेटिव वर्ड है, मैं यहां इसको पॉजिटिव वर्ड में कह रहा हूं। आप इनिशिएटिव, आप उसे इंसेंटिव कह लीजिए, राइट? ये पावलोव एक साइंसदान था जिसने वो थ्योरी, बिहेवियरल साइंस की थ्योरी थी, जिसमें वो कुत्ते को घंटी बजाता था, खाने को देता था, उसका बिहेवियर चेंज हो गया था ना। तो हमारे बिहेवियर और चेंज के लिए उसके साथ अगर आप एक लालच अटैच कर देंगे, अपने आप को असेस कर लीजिए कि आपका लालच का लेवल क्या है। आप एक मटेरियल लेवल के लालच पर खुश हो जाएंगे कि आप इमोशनल लेवल के लालच पर खुश होंगे या स्पिरिचुअल लेवल के लालच पर खुश होंगे। तो दिस इज वन वे। बट यह बात की आपकी दुरुस्त है कि सब चीजें सुननी बहुत आसान है, चेंज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप चाहें तो K2 पे चढ़ सकते हैं, आप भी चढ़ सकते हैं, मैं भी चढ़ सकता हूं। एट द एज ऑफ 58 आई कैन ऑल्सो क्लाइंब, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, शुड वी कॉल इट? या अब मेरी वजह से देर नहीं हो रही, आपकी वजह से हो रही है। जी बेटा, सही है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो इस क्वेश्चन को भी हम पार्क कर लें, क्योंकि हमारे इस टॉपिक से ना ये मुतल्लिक नहीं है, लेकिन मैं इसको जवाब दूंगा आपको इसका, ठीक है? कुछ चीजें बेटा करने से होती हैं। मैं यहां से पैदल स्टेशन कैसे चलूं? भाई चलना शुरू कर दें, है ना? तो इसके लिए एक अलग से एक पूरी कहानी है, सुनाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक मुख्तसर जवाब देता हूं। वो ये है कि हमारे पास मार्कर तो नहीं है, लेकिन आप विजुलाइज करें। C is for change. C is equal to D, F and V. सब मल्टीप्लाई है।
एंड दिस हैज टू बी बिगर देन आर. मैं दोबारा दोहराता हूं. C is equal to D multiplied by F multiplied by V, and multiplication factor of these three should be bigger than R. C is change. आप एक चेंज करना चाह रहे हैं ना. D is dissatisfaction. D is आप मौजूदा हालात में डिससेटिस्फाइड होंगे तो अगला लेंगे. अल्लाह का शुक्र है, मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं ना भी पढ़ूं मैं पास हो जाता हूं, मेरे तो कोई मसला ही कोई नहीं है, ना पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है मुझे. तो फिर तो आप चेंज नहीं होंगे. आप समझ रहे हैं. और डी के बाद दूसरी चीज है एफ. एफ इज फर्स्ट स्टेप. चेंज के लिए पहला कदम उठाना. आपने वजन कम करना है. अच्छा यार, आज मैं इंशाल्लाह शुरू करता हूं वॉक. ये जॉगर मैंने ले लिए, अब मैं आज शुरू करता हूं. फर्स्ट स्टेप. एंड वी इज विजन. और ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो है, इट शुड बी बिगर देन रेजिस्टेंस फॉर दैट. लिहाजा अगर आप किताबें पढ़ने, कोई भी किताबों को छोड़िए, कोई भी आदत डालना चाहते हैं ना, सबसे पहले अपने दिल में उसके बारे में डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करें. एंड आई एम श्योर यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि आपने ये पूछा है, तो इसका मतलब आपको लग रहा है ना कि यार मैं क्यों नहीं पढ़ता किताबें. अब आप पहला स्टेप शुरू कीजिए. पहला स्टेप उठाने में हमेशा दिक्कत होती है. कभी आप ना रोज ही 10 बजे उठते हैं, जब पहली दफा उठेंगे फजर की नमाज में बड़ी दिक्कत होगी. तो फर्स्ट स्टेप ये होगा मेरी तरफ से कि जो आपकी सबसे मरगूब तरीन किताब है, जो आपको लगता है कि यार हो ही नहीं सकता मैं ना पढ़ूं, आज आधा घंटा बैठ के पढ़िए और कल से टाइम बढ़ाना शुरू कर दीजिए. तो ये फर्स्ट स्टेप. और फिर दूसरा है कि क्लियर प्लान भी रखें, आपने क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है और ये पढ़ना है. तो यू विल बी ऑन द राइट पाथ. राइट. आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन. So, बहुत बहुत शुक्रिया. I thoroughly enjoyed this. Thank you.